कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। जिन मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान करवाना, ये तो सब सुनी हुई बातें हैं सब लोगों की। जिन मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान करवाने का कितना उत्तम फल कहा है। सदाशिव दास जी ने तो जौ बराबर प्रतिमा विराजमान करवाने वाले को बहुत बड़े पुण्य का भागीदार बतलाया। जौ बराबर प्रतिमा भी यदि कोई व्यक्ति विराजमान करवाता है तो। ब्रह्मचारी रायमल जी साहब ने महिमा गाते समय, मैंने एक बार पहले बीच में चर्चा की थी आप लोगों के बीच में, चौथे मिथ्या दृष्टि क्या प्रभावना करेंगे। असली प्रभावना तो सम्यक दृष्टियों द्वारा होती है। फिर कहा सम्यक दृष्टि क्या प्रभावना करेंगे। अरे अनंते मिथ्या दृष्टि मिलकर के, अनंत कह रहा हूँ, अनंते मिथ्या दृष्टियों से जितनी प्रभावना नहीं होती उतनी एक अकेले सम्यक दृष्टि से होती है। अनगिनती सम्यक दृष्टियों से जितनी प्रभावना नहीं होती उतनी प्रभावना एक अकेले पंचम गुण स्थानवर्ती कर देते हैं। करोड़ों अरबों की संख्या में पंचम गुण स्थानवर्ती मिलकर के भी वो तो शब्द वहाँ एग्जैक्ट क्या हैं, संख्यात असंख्यात तक भी दिए हुए हो सकते हैं। जितनी प्रभावना करें उससे ज़्यादा प्रभावना एक भावलिंगी संत के माध्यम से होती है। क्या सोचना जरा, माने अकेले मुनिराज के माध्यम से भावलिंगी संत हों, वे अकेले संत के माध्यम से इतनी प्रभावनाएं हैं जितनी अनगिनती पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं कर सकते। और जितने प्रभावना ये मुनिराजों के माध्यम से हो सकती है उससे कई गुना ज़्यादा, असंख्यात गुना ज़्यादा कहो प्रभावना एक केवली के माध्यम से होती है। अनगिनती केवलियों के माध्यम से जितनी प्रभावना हो उतनी प्रभावना एक तीर्थंकर परमात्मा के माध्यम से होती है। एक तीर्थंकर परमात्मा धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कहलाते हैं। वे तीर्थंकर हैं, धर्म तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले। कैसे प्रभावक होते हैं, कितनी प्रभावना होती है तीर्थंकरों के माध्यम से। और गजब की बात तो अंतिम लाइन कही है हीराचंद जी वैद साहब, अंतिम लाइन ये कही है ब्रह्मचारी रायमल जी साहब ने। वे क्या लिखते हैं, वे कहते हैं भाई अनगिनती तीर्थंकर मिलकर के भी जितनी प्रभावना नहीं कर सकते हो उतनी प्रभावना एक जिनेंद्र देव की प्रतिमा के माध्यम से होती है। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा भी अपने तीर्थ काल में धर्मोपदेश देकर के निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जिन मंदिर में विराजित जिन प्रतिमा तो हमेशा आने वाले व्यक्ति को नित्य बोधन देती रहती है, निरंतर संबोधन देती रहती है। क्या सोचो जरा, आप कल्पना कीजिए क्या बात कह दी है। तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में जाएंगे तो भी दिव्य ध्वनि के काल में पहुंचेंगे, तभी दिव्य ध्वनि का लाभ ले पाएंगे। जिन मंदिर में तो यदि आप रात को 2 बजे भी पहुंच गए तब भी आपको वो वीतरागी छवि मौन उपदेश देती हुई नजर आएगी। दिन में 2 बजे भी पहुंच गए तो भी, 12 बजे गए तो भी, सुबह 8 बजे गए तो भी, सवेरे 5 बजे यदि आप जिन मंदिर में चले गए तो भी वो वीतरागी छवि आपको मौन उपदेश देने वाली दिखाई देती है। इसका मतलब अरे न मालूम कितने लोग, कहाँ के लोग, कब 15 साल, 50 साल, 150 साल, 250 साल, 1500 वर्ष, 2500 वर्ष, 5000 वर्ष, 15000 वर्ष, अरे कब तक वो जिन मंदिर में प्रतिमा विराजमान रहेगी और तब तक कब तक उस प्रतिमा के माध्यम से प्रभावना होती रहेगी। ये सब बातें कल्पना के परे चले जाती है। अरे आज विराजमान कराई हुई प्रतिमा पंचम काल के अंत तक प्रभावना करने में निमित्त बन सकती है, 18,500 वर्ष तक प्रभावना में निमित्त बन सकती है। ये जिन मंदिर धर्म के स्थान है या आराधना के स्थान है, इनकी पवित्रता, इनकी विशुद्धि बरकरार रहनी चाहिए। इनकी विशुद्धि की तरफ ध्यान रखना चाहिए हमारे को। यहाँ कहीं भी किसी तरह का अनैतिक काम नहीं हो पाए, अन्याय नहीं हो पाए, बेईमानी नहीं हो पाए, छल कपट नहीं हो पाए। भैया ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। क्या मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, जिन मंदिर के निर्माण में बेईमानी का पैसा नहीं लगे, ईमानदारी का पैसा लगे, न्याय नीति से काम होनी चाहिए, प्रतिष्ठाओं में न्याय नीति से काम होने चाहिए। बेईमानी का पैसा नहीं लगाएंगे, बेईमानी से नहीं बनाएंगे, कब्जा करके मंदिर नहीं बनाएंगे। अरे जिस मंदिर के निर्माण में ही आपने बेईमानी की है, धोखाधड़ी की है, उससे क्या प्रभावना होगी, आने वालों के हृदय में क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ की वर्गणाएं कैसी होगी।
भैया ऐसा काम नहीं, खोटा काम नहीं करना, गलत काम नहीं करना, बिजली चुरा करके काम नहीं करना, चोरी कर करके काम नहीं करना, गलत काम करके मंदिर थोड़ी ना बनाएंगे। अरे मंदिर में, मंदिर अरे ये तो धर्म का काम है, धर्म का काम है चोरी करके कब्जा करके बना लो, तुम तो पोत दो, चढ़ा दो, मंदिर बना दो, फिर कौन सा, फिर तो गवर्नमेंट भी नहीं तोड़ पाएगी। भैया ऐसा काम नहीं, बराबर मंदिर का काम है भैया, एक पैसा भी कम नहीं देंगे, ईमानदारी से जितना लगेगा उतना देंगे, जितना टैक्स लगेगा उतना टैक्स देंगे भैया, क्या जितना लगेगा उतना देंगे ईमानदारी से। कोई पैसा नहीं कमाना है हमारे को, सरकार का पैसा खाना नहीं है हमारे को, कोई बेईमानी नहीं की है भाई साहब। उज्जवल परिणाम होने चाहिए, उज्जवल परिणामों से जिन मंदिर बने, लेकिन क्या करें, ऐसे ही तो पाप की कमाई, ऐसे ही पाप का पैसा, ऐसे ही अनाप शनाप और ऐसी तरह से लगते हैं, इसी तरह से बन रहे हैं, ऐसे ही काम हो रहे हैं। इसलिए देखो पुराने समय के मंदिरों के अंदर जो शांति है वो आज के नए मंदिरों में नहीं दिखाई देती है। पुराने हर मंदिर के अंदर आपको कोई एक अलग प्रकार की छवि मिलेगी, अलग प्रकार की शांति मिलेगी, अलग प्रकार की कुछ वहाँ की वर्णनाएं कुछ अलग प्रकार की है। आज के नए नए मंदिरों के अंदर वो बात ही नहीं मिलती है, बोलो वो बात दिखती ही नहीं है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। मैंने बतलाया था गुमान पंथ आमनाई के बारे में, एक प्रवचन है मेरा गुमान पंथ आमनाई के ऊपर, शायद यूट्यूब पे डाल चुका हूँ मैं उसे, गुमानी राम जी और गुमान पंथ आमनाई, ऐसा सुनना वो कैसा था। टोडरमल जी के सुपुत्र थे गुमानी राम जी। बोले नहीं, यहाँ के जो मंदिर बनाए ये मंदिर के पंच लोग ही पैसा लगाएंगे, यहाँ के जो परिवार है इन्हीं परिवारों से आएगा, गुल्लक नहीं मंदिर के अंदर। इसलिए नहीं कि कोई व्यक्ति बेईमानी का पैसा इस गुल्लक में डाल करके चला जाएगा, क्या करेंगे हम, हमें नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे परिणाम, ऐसे ऐसे योजनाएं बनाने वाले, इस तरह की रीति नीति बनाने वाले लोग, बोलो क्या कहें। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं ये भैया, जो बात कही जा रही है, जिन मंदिर रहेंगे तो जिन शासन का प्रवर्तन होगा, जिन मंदिर रहेंगे तो भव्य प्राणी भक्ति करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, धार्मिक क्रियाओं से जुड़ेंगे। इसलिए जिन मंदिर बनने चाहिए, जिन मंदिर रहने चाहिए, जिन मंदिर बनते रहने चाहिए, होते रहने चाहिए, हम मंदिर के लिए मना नहीं करेंगे। आरंभ परिग्रह जनित पापों को शुद्ध करेंगे, लोग वहाँ आएंगे तो पुण्य बंद करेंगे, और इसका महान श्रेय, महान पुण्य मंदिर बनवाने वाले महात्मा धर्म रत्न को होगा। जिसने बनवाया है उसको उस तक पुण्य पहुँचेगा, उसका पहुँचता ही है, उसके परिणाम भी उज्जवल थे ही। यदि मंदिर न हो तो धर्म ही उठ जाएगा क्या? यदि मंदिर ही नहीं हो तो धर्म ही उठ जाएगा, फिर क्या करें? तो कहाँ कैसे धर्म होगा बतलाओ? मंदिर ही नहीं होगा तो कहाँ बैठेंगे, कैसे होगा क्या? अतः इसका होना अति आवश्यक है, क्या अति आवश्यक है इसका होना। मुझे मालूम है कई तरह के प्रश्न, जिज्ञासाएं आप लोगों के चित्त में उठ रही होंगी। सब सोच रहे होंगे कि अरे ईमानदारी का पैसा बचा कहाँ है, आज ईमानदारी का पैसा लगाएगा कौन, ईमानदारी से इतना बचता कहाँ है, सब बेईमानी का ही पैसा लगता है, 2 नंबर का ही पैसा लगता है। पंडित जी भूल जाओ, पंडित जी ये बातें तो किताबों में ही रहने दो, ये बातें तो बस आपके प्रवचनों में ही ठीक है, प्रवचनों में ही अच्छी लगती है ये बातें, तो कोई बात नहीं, प्रवचनों में सही कहूँगा तो सही, जिनके समझ में आएगी वो अपनाएंगे। कम से कम बात तो सही बताऊँगा कि बात ऐसी होनी चाहिए, सच्ची बात तो कहूँगा भाई साहब। ईमानदारी से भी सोचो, ईमानदारी से भी यदि व्यक्ति दान देने लग जाए, क्या माने ईमानदारी से यदि दान देने लग जाए, हर व्यक्ति भोगों से थोड़ा बचाए, तो फिर मंदिर क्या सोने के मंदिर खड़े हो सकते हैं भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप? मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, रोज बहुत ज़्यादा संपन्न लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बहुत संपन्न लोगों की जिनके अनाप शनाप कमाई है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि जो व्यक्ति 2000 रुपया महीना कमाता है, 2000 तो कौन कमाता होगा आज के ज़माने में, कम, बहुत ही ज़्यादा कम कह दिया मैंने, लेकिन मान लो 15,000 रुपये महीना कमाता है, 10,000 रुपये महीना कमाता है, 20,000 रुपये महीना कमाता है कोई व्यक्ति आज के समय में, तो भी जिनवाणी ये कहती है कि उसमें से 2,000 रुपया दान देना है। और बहुत ज़्यादा हो गया,
10% तो मिनिमम दान है भैया, ईमानदारी का दान है ये तो। 90% आपको भोगने के लिए परमिशन दे रहे हैं। एवरेज सैलरी 8,000 बता रहे हैं, 8-10 हज़ार मान लो जो भी है। 8,000 की यदि तनख्वाह है तो 800 रुपये दान के लिए निकाले जाने चाहिए, ईमानदारी से निकालो। फिर देखो आप कैसे नहीं होता है काम, ईमानदारी से। 90% आपको भोगों में खर्च करना है, 90% मिनिमम की कह रहा हूं, मिनिमम क्या जगन्य दान की बात कह रहा हूं मैं तो, मिनिमम दान की बात कह रहा हूं भाई साहब मैं तो। क्या माने तो आप सोच भी नहीं सकते, मिनिमम 10% बिल्कुल उठा करके, तनख्वाह आई उठा करके इधर रख दो, ये डब्बे में डाल दो, आप बिल्कुल निकाल दो 10%। फिर देखो आप परिणामों को निर्मल रखो, उज्जवल बनाओ आप, कम से कम 10%। अयो अब जिनकी बड़ी कमाई हो वो बड़ा सोचे, जिनकी कम हो वो कम सोचे, कोई बात नहीं, मिनिमम 10% तो देंगे, निकालेंगे, इतना तो हम जरूर करेंगे। और यदि इतना आपने करने का सोच लिया और हर व्यक्ति ने सोच लिया, गरीब व्यक्ति ने भी, कोई बात नहीं, भोगों में ही तो कर रहे हो आप, खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, हैं, सब कुछ ये काम कर रहे हो, कपड़े ला रहे हो, खा रहे हो, बना रहे हो, भोग सामग्री में लग रहा है, एसी लग रहा है, कूलर लग रहा है, लाइटें जल रही है, दुनिया भर के पेट्रोल फूक रहा है, गाड़ियाँ खरीद रहा है, तो 10%, 10%, इससे कम और क्या चाहते हो? इतना तो लगना चाहिए भाई साहब। और यदि इतना लगता है तो सोने के मंदिर खड़े हो जाते हैं। 10% बहुत ज़्यादा कह दिया है मैंने, ज़्यादा मतलब कहा तो कम से कम है, लेकिन यदि ये रियल लेवल पर यदि ये 10% हो जाए तो जैन मंदिर सोने के खड़े हो जाए। 2% भी नहीं होता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? 1% भी नहीं करता है व्यक्ति, 1% भी अपनी आजीविका का। ये जब दान का प्रकरण आएगा ना आगे, तब करेंगे चर्चा इसकी विस्तार से। 1% भी नहीं करता है, 1% भी अपनी इनकम का। पिछले 6 महीने में आपने दान नहीं दिया, पिछले साल भर में आपने दान नहीं दिया, अब बतलाओ जरा आपकी इनकम का 1% कितना होता है? लेकिन भावना तो बनानी पड़ेगी, इससे क्या, इनसे ही तो टिकी रहेगी जैन संस्कृति। जिन मंदिर हो, स्वाध्याय हॉल बड़े हों, मंदिर में पूजन के स्थान अलग होने चाहिए, स्वाध्याय के स्थान अलग होने चाहिए, स्वाध्याय सभा के लिए बराबर व्यवस्थित रीति से होना चाहिए, व्यवस्थाएं चलनी चाहिए शास्त्र सभाओं के अंदर, वहाँ अरेंजमेंट होने चाहिए, जनवाणी प्रॉपर होनी चाहिए, पूजन की पुस्तकें बराबर होनी चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय के लिए बैठ रहे हैं तो वहाँ जनवाणी खूब होनी चाहिए, सब लोग लेकर के बैठ सकें, पढ़ सकें, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कैसे कैसे लोग बैठ करके वहाँ सब स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन मनन करेंगे, ये सब होगा। देखो मैंने तो 10% जगन्य दान कहा है, चौथा भाग, छठा भाग और 10वां भाग, ये 3 उल्लेख हैं। आज दान का प्रकरण नहीं है, प्रकरण तो दान का आगे आएगा, लेकिन फिर भी बात उठ गई है तो बोल दिया है तो फिर कह ही देता हूँ। जगन्य दान, मध्यम दान और उत्कृष्ट दान। उत्तम दान कहा गया है 25%, चौथा हिस्सा, आजीविका का चौथा हिस्सा। क्या चौथा हिस्सा जो है ये धर्म क्षेत्र में खर्च होना चाहिए, भोग में, भोग में, भोग में, और ये धर्म क्षेत्र में। धर्म समझता ही नहीं है अभी तो, शुभ भाव रूप धर्म की चर्चा कर रहा हूं। धार्मिक क्रियाकलापों में चौथा हिस्सा 25% हो गया भाई साहब, उत्तम दान है। मध्यम दान के अंतर्गत छठे भाग को कहा गया है। चौथा भाग उत्तम दान, छठा भाग अपनी इनकम का छठा भाग। छठा भाग माने लगभग 17% आएगा, 16-17%, क्या 16.5% करीब मान लीजिए आप। इतना हिस्सा ये मध्यम दान के अंतर्गत आएगा, इतना भाग धर्म क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए। और मिनिमम से मिनिमम यदि करें, जगन्य दान की यदि अपन बात करें तो जगन्य दान कहा गया है 10वां भाग, 10वां हिस्सा, जिसे 10% कह करके पुकारा है। लगाओ आप, कौन करता है, कितना करता है? 10% तो जाना ही चाहिए ना, इतना तो होना ही चाहिए। कोई जगह नहीं दिख रही है, 10% बहुत कम होता है, कोई बात नहीं,
आपका 10% यदि बहुत कम होता है तो 6 महीने में दे दो, एक बार, साल में एक बार निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। सही कह रहे हैं, तर्क तो बड़े अच्छे हैं। दान का उपयोग सही नहीं होता, इसलिए दान देने में संकोच करते हैं। उपयोग बराबर नहीं होता, इसलिए निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, बस इस उक्ति को अपनाइए। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। अपने हाथ से दान दिया जाना चाहिए। और अपने हाथ से दान का मतलब जहाँ जो व्यवस्था हो रही है, ऐसा नहीं कि हमने पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, पैसे दे दिए हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, फंड बन रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ऐसे चक्करों में मत उलझिए। सीधी सी बात है, जहाँ जो काम हो रहा है अपने हाथ से ग्रंथ उठाइए और अपने हाथ से ग्रंथ को बांट दीजिए। ये ऐसे काम कीजिए। अपने हाथ से चीज़ खरीदिए और मंदिर में पहुंचा दीजिए। क्या समझ में आ रही है बात? अपने हाथ से, मंदिर में दरी की ज़रूरत है, अपने हाथ से बाजार जाइए, दरी खरीदिए और मंदिर में पहुंचा दीजिए। ऐसा तो कर सकते हैं। मंदिर में पूजन करने वालों के लिए चौकियों की व्यवस्था नहीं है क्या? अब क्या करें? तो बोले अपने चौकियां लाओ और चौकियां ला करके मंदिर में पहुंचा दो। ये काम तो हो सकता है कि नहीं? अब इसमें कहाँ संकोच होगा, इसमें कहाँ बेईमानी की संभावनाएं हैं, इसमें कहाँ हेरा फेरी की संभावनाएं हैं, इसमें कहाँ गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं। ये तो डायरेक्ट जा ही रहा है ना रिंकेश भाई। आपके मंदिर में काम चल रहा है, ये चीज़ हमारी तरफ से बनेगी, ये चीज़ हमें लगवानी है, मंदिर में ये काम हमारे को करवाना है, ये काम हमें करवाना है, इस काम हम ही करवाएंगे, हम व्यवस्था करेंगे, हम ही व्यक्ति लेकर के आएंगे। ऐसा हो सकता है? मंदिरों के अंदर व्यवस्थाएं होती रहती है, लोग दान देते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। तो भाई साहब आपकी जो वो संकोच वाली जो बात है वो जरूर चली जाएगी। क्या मंदिर में जरूरत किस चीज़ की है, यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, बस ये ज़रूरत की पूर्ति हो गई, ख़त्म हो गया काम। भाई देवेंद्र शास्त्री जी, है ना, ऐसी बात है। चलो बहुत बातें हो गई दान के प्रकरण में, अपन करेंगे विस्तार से इस बात को। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर अंतिम पंक्तियाँ, यदि मंदिर न हो तो धर्म ही उठ जाएगा। अब क्या करें? मंदिर नहीं होगा तो धर्म ही उठ जाएगा, अतः इसका होना अतीव आवश्यक है। जबकि प्रासुक द्रव्य से पूजन करने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि जलादि द्रव्य तीर्थंकर भगवान के आगे केवल भावों की शुद्धि के लिए चढ़ाए जाते हैं। इसमें क्या हो गया? जलादि द्रव्य जो चढ़ाए जा रहे हैं ये भावों की शुद्धि के लिए चढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हिंसा का भी काम नहीं है। और प्रासुक हैं, शुद्ध द्रव्य हैं, तीर्थंकर परमात्मा के आगे भी चढ़ाए जा रहे थे, कहा भी है। सोमदेव सूरी कहते हैं यशस तिलक चंपू में, पुष्पादि रसनादिर्यान स्वयं धर्म एव हि क्षित्यादिरेव धान्यस्य किंतु भावस्य साधनम। पुष्प आदि द्रव्य या भोज्य सामग्री स्वयं धर्म नहीं है। क्या कहा? ये धर्म थोड़ी न। पुष्प आदि हैं, द्रव्य हैं या भोज्य सामग्री है, स्वयं धर्म नहीं है, किंतु धर्म के कारण हैं। जैसे पृथ्वी धान्य को उत्पन्न करने वाली है, स्वयं धान्य नहीं है। भावार्थ, जिस प्रकार आचार शास्त्र के अनुसार भक्ष्य वस्तु अन्नादि के खाने से भावों की निर्मलता होती है। भक्ष्य वस्तु खाने से, आचार शास्त्र क्या कहते हैं? भैया आप योग्य वस्तु को खाओ, आपके परिणाम ऐसे होंगे। आचार शास्त्रों के अंदर खान पान का वर्णन किया चरणानुयोग के शास्त्रों में। तो भक्ष्य वस्तु अन्नादि के खाने से भावों की निर्मलता होती है। उसी प्रकार जलादि अष्टद्रव्यों से पूजन करने वाले के भावों में विशुद्धि होती है।
माने कोई व्यक्ति ये कहे कि अरे सब नहीं करना चाहिए, नहीं भाई, उससे परिणाम विशुद्ध होते हैं। परिणामों की विशुद्धि का हेतु है। लेकिन अजमेरा साहब, लेकिन यदि विशुद्धि ना हो, भाव तो उठा करके ताक में धरे गए हों और आडंबर दिख रहा हो, तो फिर ये क्रियाकांड है, फिर ये किसी काम का नहीं है। फिर इससे तो हो सकता है उल्टा पाप भी बांध ले वे व्यक्ति। धर्म के नाम पर पाप भी बांध सकता है। ये पाप बंधने की संभावना भी दिखाई देती है धर्म के नाम पर। इसलिए कह रहे हैं जलादि अष्ट द्रव्य से पूजन करने वाले के भावों की विशुद्धि होती है। सारा खेल परिणामों का है भाई साहब, सारा खेल भावों की शुद्धि का है। जब अष्ट द्रव्य से आप पूजन करते हैं, आपके भाव विशेष रीति से लगते हैं। अरे जब आप जिनेंद्र देव की पूजन करने के लिए जब आप संलग्न होते हैं, उस प्रवृत्ति में संलग्न होते हैं, जब आप द्रव्य तैयार करने के लिए संलग्न होते हैं, तो आपके भाव तब से ही विशुद्ध होना चालू हो जाते हैं। पूजन तो अभी करेंगे, अभी तो पूजन की सामग्री धुल रही है, अभी तो चंदन घिसा जा रहा है, अभी तो ये काम किए जा रहे हैं। सोचो आप लकड़ी को घिस रहे हैं, चंदन की लकड़ी को घिस रहे हैं, अभी तो गोले की चिटक बनाई जा रही है, अभी तो ये काम किए जा रहे हैं, अभी तो चावलों को धोया जा रहा है। जब आप उन क्रियाओं में, उन प्रवृत्तियों में संलग्न होते हैं, तब से ही, और पाठ चलते रहते हैं, भक्ति चलती रहती है, पुराने भजन बोले जा रहे हैं, वो भजन बोल रहे हैं, भजन बोलते बोलते भक्ति स्तुति गाते गाते वो सब तैयारी चल रही है, तो परिणाम विशुद्ध होने लगते हैं। और जैसे जैसे भाव विशुद्ध होते हैं, भावों की विशुद्धि होती है, तो उज्ज्वलता तो आती ही है। ये सब पूर्व की तैयारी है, सब काम रेडीमेड नहीं है। माने सब आजकल हर व्यक्ति को रेडीमेड जैसा चाहिए। माने शिखर जी की यात्रा भी, वहाँ भी वो बनवा दो, रोप वे लगवा दो, सब ऊपर तक। अरे बिल्कुल ऐसी कितना अच्छा फैसिलिटी हो जाए भाई साहब। यदि ये चंद्रप्रभ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक रोप वे बन जाए, तो कितना बड़ा काम हो जाए भाई साहब। और नीचे से ऊपर तक यदि ये रोप वे बना दिया जाए पार्श्वनाथ भगवान की टोंक तक, और बीच में चर्चाएं चल रही थी हेलीपैड बन जाए वहाँ पर, कितना गजब का है भाई साहब। डायरेक्ट कम से कम ऊपर जाकर के सीधा वहाँ उतर करके आ जाएगा। भैया सुनो, फिर वो जैसा काम, जैसे भाव, वैसा ही पुण्य। इसमें क्या है, आपने वहाँ हेलीपैड बनवा दिया, आप डायरेक्ट पहुँच गए। पद यात्रा करते आप हेलीकॉप्टर से पहुँच गए, तो पुण्य भी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ जाएगा। और क्या होगा, कर्म भी उसी तरह के लगेंगे। आपकी वो विशुद्धता तो रही नहीं ना, आपके वो भाव तो बने ही नहीं ना। क्या हमारे जो बात है परिणामों की विशुद्धि की, वो कहाँ होगी फिर उसमें। मतलब यही हो गया ना, फिर तो बगल वाले मंदिर के भी दर्शन जाओ, करे आओ। जो ऊपर चढ़ने के जो भाव हैं, जो विशुद्धि है, जो जिनेंद्र भगवान की जो महिमा जो आती है, तीर्थंकरों की महिमा आती है, बीतरागी संतों की महिमा आती है, वो तो सब बात खत्म ही हो जाएगी फिर। हेलो, तो जलादि अष्ट द्रव्यों से पूजन करने वाले के भावों में विशुद्धि होती है। इसी कारण प्रासुक द्रव्य की विशेष भावों की शुद्धि के कारण हो सकते हैं। क्या लिखा, इसी कारण प्रासुक द्रव्य ही, अब ये ही लगा दिया इन्होंने, ये बड़ी गजब की बात कही है। प्रासुक द्रव्य ही, ये कुछ कहना चाहते हैं, ही कह करके कुछ कहना चाहते हैं। इसका मतलब प्रासुक द्रव्य के अलावा यदि आपने अप्रासुक द्रव्यों से पूजन करने का प्रयत्न किया, तो और फिर क्या होगा, तो फिर वो विशुद्धि नहीं है आपके मन में, परिणामों में। फिर तो आप हिंसा को सामने ले रहे हो, आप हिंसा ज्यादा हो रही है। प्रासुक द्रव्य विशेष भावों की शुद्धि के कारण हो सकते हैं। अतएव श्रीमद् जिनेंद्र की पूजन एक या अष्ट द्रव्यों से भावपूर्वक यथाविधि हो सकती है। क्या बात कह दी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।